पद्म पुराण पाताल खंड अश्व का गात्र स्तंभ श्री राम चरित्र कीर्तन से एक स्वर्गवासी ब्राह्मण का राक्षस योनि से उद्धार और अश्व के गात्र स्तंभ की निवृत्ति। शेष जी कहते हैं, द्विज श्रेष्ठ, तदंतर बंधे हुए चवर से सुशोभित यह वह यज्ञ संबंधी अश्व हजारों योद्धाओं से सुरक्षित होकर भारतवर्ष के अंत में स्थित हेमकूट पर्वत पर गया, जो चारों ओर से 10,000 योजन लंबा चौड़ा है। वह सुंदर शिखर सोने चांदी आदि धातुओं के हैं। वहां एक विशाल उद्यान है जो बहुत ही सुंदर और भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित है। घोड़ा उसमें प्रवेश कर गया। वहां जाने पर उस अश्व के संबंध में सहसा एक आश्चर्यजनक घटना हुई। उसे बतलाता हूँ, सुनिए। अकस्मात उसका सारा शरीर अकड़ गया। वह हिल डुल नहीं पाता था। मार्ग में खड़ा खड़ा वह हेमकूट पर्वत की ही भांति अविचल प्रतीत होने लगा। अश्व के रक्षकों ने शत्रुघ्न के पास जाकर पुकार मचाई, स्वामिन, हम नहीं जानते घोड़े को क्या हो गया है। अकस्मात उसका शरीर स्तब्ध हो गया है। इस बात पर विचार कर सब जो कुछ करना उचित जान पड़े कीजिए। यह सुनकर राजा शत्रुघ्न को बड़ा विस्मय हुआ। वे अपने समस्त सैनिकों के साथ अश्व के निकट गए। पुष्कल ने अपनी बांध से पकड़कर उसके दोनों चरणों को धरती से ऊपर उठाने का प्रयत्न किया, परंतु वे अपने स्थान से हिल भी न सके। तब शत्रुघ्न ने सुमति से पूछा, मंत्रीवर, घोड़े को क्या हो हुआ है जो इसका सारा शरीर अकड़ गया? अब यहाँ क्या उपाय करना चाहिए जिससे इसमें चलने की शक्ति आ जाए? सुमति ने कहा, स्वामिन, किन्हीं ऐसे ऋषि मुनि की खोज करनी चाहिए जो बातों को जानने में कुशल हों। मैं तो लोक में होने वाले प्रत्यक्ष विषयों को ही जानता हूँ, परोक्ष में मेरी गति नहीं है। शेष जी कहते हैं, सुमति की यह बात सुनकर धर्म के ज्ञाता शत्रुघ्न ने अपने सेवकों द्वारा ऋषि की खोज कराई। एक सेवक वहां से 1 योजन दूर पूर्व दिशा की ओर गया। वहां उसे एक बहुत बड़ा आश्रम दिखाई दिया, जहां से पशु और मनुष्य सभी परस्पर वेर भाव से रहित थे। गंगा जी में स्नान करने के कारण उनके समस्त पाप दूर हो गए थे तथा वे सब के सब बड़े मनोहर दिखाई देते थे। वह शौनक मुनि का मनोहर आश्रम था। वहां उसका पता लगाकर सेवक लौट आया और विस्मित होकर उसने राजा शत्रुघ्न से उस उस आश्रम का समाचार निवेदन किया। सेवक की बात सुनकर अनुचरों सहित शत्रुघ्न को बड़ा हर्ष हुआ और वे हनुमान तथा पुष्कल आदि के साथ ऋषि के आश्रम पर गए। वहां जाकर उन्होंने मुनि के पापहारी चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। बलवानों में श्रेष्ठ राजा शत्रुघ्न को आया जान शौनक मुनि ने अर्घ्य पाद आदि देकर उनका स्वागत किया। उनके दर्शन से मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। शत्रुघ्न जी सुखपूर्वक उठ बैठकर जब विश्राम कर चुके तो मुनीश्वर ने पूछा, राजन, तुम किस लिए भ्रमण कर रहे हो? तुम्हारी यह यात्रा तो बड़ी दूर की जान पड़ती है। मुनि की यह बात सुनकर राजा शत्रुघ्न का शरीर हर्ष से पुलकित हो उठा। वे अपना परिचय देते हुए गदगद वाणी से बोले, महर्षि, मेरा अश्व अकस्मात एक फूलों से सुशोभित उद्यान में चला गया। उसके भीतर एक किनारे पर पहुंचते ही तत्काल उसका शरीर अकड़ गया। उसके कारण हम लोग अपार दुख के समुद्र में डूब रहे हैं। आप नौका बनकर हमें बचाइए। हमारे बड़े भाग्य थे जो देवात आपका दर्शन हुआ।
घोड़े की यह अवस्था का प्रधान कारण क्या है, यह बताने की कृपा कीजिए। शत्रुघ्न के इस प्रकार पूछने पर परम बुद्धिमान मुनि श्रेष्ठ शौनक ने थोड़ी देर तक ध्यान किया, फिर एक ही क्षण में सारा रहस्य समझ में आ गया। उनकी आंखें आश्चर्य से खिल उठी तथा वे दुख और संशय के में पड़े हुए राजा शत्रुघ्न से बोले, राजन, मैं अश्व के गात्र स्तंभ का कारण बताता हूँ, सुनो। गौड़ देश के सुरमय प्रदेश में कावेरी के तट पर सात्विक नामक एक ब्राह्मण बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। वह एक दिन जल पीता, दूसरे दिन हवा पीकर रहता और तीसरे दिन कुछ भी नहीं खाता था। इस प्रकार 3-3 दिन तक व्रत लेकर वह समय व्यतीत करता था। उसका यह व्रत चल ही रहा था कि सबका विनाश करने वाले काल ने उसे अपने दाणों में ले लिया। उस महान व्रतधारी तपस्वी की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात वह सात्विक नाम का ब्राह्मण सब प्रकार के रत्नों से विभूषित तथा सब तरह की शोभा से संपन्न विमान पर बैठकर मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां जम्बू नाम की नदी बहती थी, जिसके किनारे तप और ध्यान में संलग्न रहने वाले ऋषि महर्षि निवास करते थे। वह ब्राह्मण वहीं आनंद मग्न होकर अपनी इच्छा के अनुसार अप्सराओं के साथ विहार करने लगा। अभिमान और मद से उन्मुक्त होकर उसने वहां रहने वाले ऋषियों के प्रतिकूल बर्ताव किया। उससे रुष्ट होकर उन ऋषियों ने शाप दिया, जा तू राक्षस हो जा, तेरा मुख विकृत हो जाए। यह शाप सुनकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और उसने उन विद्वान और तपस्वी ब्राह्मणों से कहा, ब्रह्म ऋषियों, आप सब लोग दयालु हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। तब उन्होंने उस पर अनुग्रह करते हुए कहा, जिस समय तुम श्री रामचंद्र के अश्व को अपने वेग से स्तब्ध कर दोगे, उस समय तुम्हें श्री राम की कथा सुनने का अवसर मिलेगा। उसके बाद इस भयंकर शाप से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मुनियों के कथनानुसार उसी ने यहाँ राक्षस होकर श्री रघुनाथ जी के अश्व को स्तंभित किया है। अतः तुम कीर्तन के द्वारा घोड़े को उसके चुंगल से छुड़ाओ। मुनि का यह कथन सुनकर शत्रु वीरों का दमन करने वाले शत्रुघ्न के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे शौनक से बोले, कर्म की बात बड़ी गहन है, जिससे सात्विक नामधारी ब्राह्मण अपने महान कर्म से स्वर्ग में पहुंचकर भी पुनः प्राप्त राक्षस भाव को प्राप्त हो गया। स्वामिन, आप कर्मों के अनुसार जैसी गति होती है उसका वर्णन कीजिए। जिस कर्म के परिणाम से जैसे नरक की प्राप्ति होती है उसे बताइए। शौनक ने कहा, रघुकुल श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि सदा ऐसी बातों को जानने और सुनने में लगी रहती है। इसमें संदेह नहीं है कि तुम इस विषय को भली भांति जानते हो, तो भी लोगों के हित के लिए मुझसे पूछ रहे हो। महाराज, कर्मों के स्वरूप विचित्र हैं तथा उनकी गति भी नाना प्रकार की है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। इस विषय का श्रवण करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जो दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष पराय धन, पराई संतान और पराई स्त्री को भोग बुद्धि से बलात् अपने अधिकार में कर लेता है, उसको महाबली यमदूत काल पाश में बांधकर कामिस्त्र नामक नरक में गिराते हैं और जब तक 1000 वर्ष पूरे नहीं हो जाते तब तक उसी में रखते हैं। यमराज के प्रचंड दूत वहां से उस पापी को खूब पीटते हैं। इस प्रकार पाप भोग के द्वारा भली भांति कलेश उठाकर अंत में वह सुअर की योनि में जन्म लेता है और उसमें भी महान दुख भोगने के पश्चात वह फिर मनुष्य की योनि में जाता है, परंतु वहां भी अपने पूर्व जन्म के कलंक को सूचित करने वाला कोई रोग आदि का चिन्ह धारण किए रहता है। जो केवल दूसरे प्राणियों से द्रोह करके ही अपने कुटुंब का पोषण कर
करता है वह पाप परायण पुरुष अंध अंधता मिस्र नरक में पड़ता है। जो लोग वहां दूसरे प्राणियों का वध करते हैं वे रोरव नरक में गिराए जाते हैं तथा रूरू नामक पक्षी रोष में भरकर उनका शरीर नोचते हैं। जो अपने पेट के लिए दूसरे जीवों का वध करता है उसे यमराज की आज्ञा से महारोरव नामक नरक में डाला जाता है। जो पापी अपने पिता और ब्राह्मण से द्वेष करता है वह महान दुख में काल सूत्र नरक में जिसका विस्तार 10,000 योजन है पड़ता है। जो गौओं से द्रोह करता है उसे यमराज के किंकर नरक में डालकर पकाते हैं उसे यमराज के किंकर नरक में डालकर पकाते हैं। वह भी थोड़े समय तक वहीं वह भी थोड़े समय तक नहीं। गौओं के शरीर में जितने रोए रोए थे उतने ही 1000 वर्षों तक जो इस पृथ्वी का राजा होकर दंड न देने योग्य पुरुष को दंड देता है तथा लोभवश अन्याय पूर्वक ब्राह्मण को भी शारीरिक दंड देता है उसे सुअर के समान मुंह वाले दुष्ट यमदूत पीड़ा देते हैं। तत्पश्चात वह शेष पापों से छुटकारा पाने के लिए दुष्ट योनि में जन्म ग्रहण करता है। जो मनुष्य महामोहवश ब्राह्मणों तथा गौओं के थोड़े से भी द्रव्य धन अथवा जीविका को लेते या लूटते हैं वे परलोक में जाने पर अंधकूप नामक नरक में गिराए जाते हैं। वहां उनको महान कष्ट भोगना पड़ता है। जो जीव के लिए आतुर हो लोलुपतावश स्वयं ही मधुर अन्न लेकर खा जाता है देवताओं तथा सहद्रों को नहीं देता वह निश्चय ही कृमि भोजन नामक नरक में पड़ता है। जो मनुष्य स्वर्ण आदि का अपहरण अथवा ब्राह्मण के धन की चोरी करता है वह अत्यंत दुखदायक संदृश सदंश नामक नरक में गिरता है। जो मूढ़ बुद्धि वाला पुरुष केवल अपने शरीर का पोषण करता है दूसरे को नहीं जानता वह तपाए हुए जल तेल से पूर्ण अत्यंत भयंकर कुंभी पाक नरक में डाला जाता है। जो पुरुष मोहवश अगम्या स्त्री को भार्या बुद्धि से भोगना चाहता है उसे यमराज के दूत उसी स्त्री की लोहमयी तपाई हुई प्रतिमा के साथ आलिंगन करवाते हैं। जो अपने बल से उन्मुक्त होकर बलपूर्वक वेद की मर्यादा का लोप करते हैं वे वेतरणी नदी में डूबकर मांस और रक्त भोजन करते हैं। जो द्विज होकर शूद्र की स्त्री को अपनी भार्या बनाकर उसके साथ गृहस्थी चलाता है वह निश्चय ही पयोद नामक नरक में गिरता है। वहां उसे बहुत दुख भोगना पड़ता है। जो धूर्त लोगों को धोखे में डालने के लिए दंभ का आश्रय लेता है वे मूढ़ वेश्यस नामक नरक में डाले जाते हैं और वहां उन पर यमराज की मार पड़ती है। जो मूढ़ स्वर्णा समान गोत्र वाली स्त्री की योनि में वीरपात करता है उन्हें वीर्य की नहर में डाला जाता है और ये वीर्य पीकर भी रहते हैं। जो लोग चोर आग लगाने वाले दुष्ट जहर देने वाले और गांवों को लूटने वाले हैं वे महापातकी जीव सारमया धन नरक में गिराए जाते हैं। जो पाप राशि का संचय करने वाला पुरुष झूठी गवाही देता या बलपूर्वक दूसरे का धन छीन लेता है वह पापी अविची नामक नरक में नीचे सिर करके डाल दिया जाता है। उसमें महान दुख भोगने के पश्चात वह पुनः अत्यंत पापमयी योनि में जन्म लेता है। जो मूढ़ सुरापान करता है उसे धर्मराज के दूत गरम गरम लोहे का रस पिलाते हैं। जो अपनी विद्या और आचार के घमंड में आकर गुरुजनों का अनादर करता है वह मनुष्य मृत्यु के पश्चात क्षार नरक में नीचे मुंह करके गिराया जाता है। जो लोग धर्म से बहिष्कृत होकर
विश्वासघात करते हैं उन्हें अत्यंत यातनापूर्ण शूल क्रोध नरक में डाला जाता है। जो चुगली करके सब लोगों को अपने वचन से उद्वेग में डाला करता है, वह दंश दंड दंडशुक नामक नरक में पड़कर दंडशुकों सर्पों द्वारा डसा जाता है। राजन, इस प्रकार पापियों के लिए अनेकों नरक हैं। पाप करने से उन्हीं में जाते और अत्यंत भयंकर यातना भोगते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र की कथा नहीं सुनी है तथा दूसरों का उपकार नहीं किया है, उनको नरक के भीतर सब तरह के दुख भोगने पड़ते हैं। इस लोक में भी जिसको अधिक सुख प्राप्त है, उसके लिए वह स्वर्ग कहलाता है, तथा जो रोगी और दुखी हैं वे नरक में ही हैं। दान पुण्य में लगे रहने, तीर्थ आदि का सेवन करने, श्री रघुनाथ जी की लीलाओं को सुनने अथवा तपस्या करने से पापों का नाश हो जाता है। हरि कीर्तन रूपी नदी ही मनुष्य के लिए सब उपायों से श्रेष्ठ है। वह पापियों के सारे पाप पंख को धो डालती है। इस विषय में कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। कोई जो भगवान का अपमान करता है, उसे गंगा भी पवित्र नहीं कर सकती। पवित्र से पवित्र तीर्थ भी उसे पावन बनाने की शक्ति नहीं रखते। जो ज्ञानहीन होने के कारण भगवान के लीला कीर्तन का उपहास करता है, उसको कल्प के अंत तक भी नरक से छुटकारा नहीं मिलता। राजन, अब तुम जाओ और घोड़े को संकट से छुड़ाने के लिए सेवकों सहित भगवान का चरित्र सुनाओ, जिससे अश्व में पुनः चलने फिरने की शक्ति आ जाए। शेष जी कहते हैं, शौनक जी की उपरोक्त बात सुनकर शत्रुघ्न को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे मुनियों को प्रणाम और परिक्रमा करके सेवकों सहित चले गए। वहां जाकर हनुमान जी ने घोड़े के पास श्री रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन किया, जो बड़ी से बड़ी दुर्गति का नाश करने वाला है। अंत में उन्होंने कहा, देव, आप श्री रामचंद्र जी के कीर्तन के पुण्य से अपने विमान पर सवार होइए और स्वेच्छानुसार अपने लोक में विचरण कीजिए। इस कुत्सित योनि से अब आपका छुटकारा हो जाए। यह वाक्य सुनकर देवताओं ने कहा, राजन, मैं श्री रामचंद्र जी का कीर्तन सुनने से पवित्र हो गया हूँ। इस वाक्य को सुनकर देवताओं ने कहा, राजन, मैं श्री रामचंद्र जी का कीर्तन सुनने से पवित्र हो गया हूँ। महामते, अब मैं अपने लोक को जा रहा हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहकर देवता विमान पर बैठे हुए स्वर्ग चले गए। उस समय यह दृश्य देखकर शत्रुघ्न और उनके सेवकों को बड़ा विस्मय हुआ। तदंतर वह अश्वगात्र स्तंभ से मुक्त होकर पक्षियों से भरे हुए उस उद्यान में सब और भ्रमण करने लगा। राजा सुरथ के द्वारा अश्व का पकड़ा जाना, राजा की भक्ति और उनके प्रभाव का वर्णन, अंगद का दूत बनकर राजा के यहाँ जाना और राजा का युद्ध के लिए तैयार होना। अब मैं कथा वहीं विराम देता हूँ, कल इसका पाठ करेंगे।